हमारे साथ अमन चुग जुड़े हुए बाजार के विशेषज्ञ। अमन, मैं गीता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछता हूं। हमें अपने देश की सेबी पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने देश के नियम कायदे कानून पर भरोसा होना चाहिए कि हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट पर, जो पता नहीं कहां से क्या चीज जोड़कर एक नई रिपोर्ट पेश कर दें, जो नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहा है हिंडनबर्ग, वो एक नई रिपोर्ट ला रहा है। भारत को तो भारत की संस्था पर भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल जी सर, नमस्कार है, जय हिंद है। मैं आपको तीन चार बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स बताने की कोशिश करता हूं जी। ये जियो पॉलिटिकल और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो टर्बुलेंस है, वो साथ में अगर आप लिंक करो, जो स्पेशली मोदी साहब अभी रशिया होकर आए, पुतिन साहब से मिले और बड़ी क्रुशियल डेट पे मिले, जहां पे बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज इकट्ठे मिले थे, तब से ये सारा क्योस क्रिएट किया गया है, जो कि एक तरह से हमने बांग्लादेश में देखा, अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है। एक्चुअली में इसको आप एक और एंगल से मैं लिंक करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ग्लोबली जो पैसे का फ्लो होता है, वो मेजरली यूएस चाहता है कि पैसे का फ्लो उसकी तरफ ज्यादा रहे, मगर रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा, ये सारा एफडीआई का फ्लो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का फ्लो, वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ मूव कर रहा है। इनफैक्ट पहले जहां चाइना की तरफ 2005 से 2008 की तरफ मूव किया था, 2016 के बाद उसका डिक्लाइन हुआ और अब 2020 के बाद इनफैक्ट वहां से भी फ्लोज हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अब ये जो फ्लो है, इन रीसेंट टाइम आपने सुना होगा कि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो पहले देश क्या करते थे, पहले हेज फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स जापान से 0% पे बोरो करते थे और यूएस में जाके 5.5% पे लगा देते थे। मगर एकदम से जापान ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो जापान ने एक तरह से यूएस को आंख दिखाते हुए बोला कि भैया, मैं भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूं, मेरा जैपनीज येन काफी डी वैल्यू कर दिया है, उसके कारण ये पैसे का जो फ्लो है वो ड्राइड अप हो गया। अब उसको लगा ये सारा ड्राइड अप पैसा कहीं हिंदुस्तान में ना पहुंच जाए, तो एक एंगल ये। दूसरा, यूएस की कहीं ना कहीं जो हेजेमोनी है वो फॉल कर रही है। उसके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर आप ध्यान देखें, फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, अल्फाबेट, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज अपने शेयर के प्राइसेस की जो वैल्यूएशन है बायबैक करके कर रही हैं। इनफैक्ट इस साल का टारगेट उनका $1 ट्रिलियन का बायबैक का है। तो वहां पे वो चाहते हैं कि जहां हिंदुस्तान में बिना बायबैक के मार्केट ग्रो कर रही है, स्पेशली अदानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, जो कि इंडियन बेस्ड एमएनसीज हैं, उनको कहीं ना कहीं डेंट कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इस बार अदानी के ऊपर स्पेसिफिक नहीं करते, इस बार सेबी के ऊपर सीधा पहुंच जाते हैं, ताकि मार्केट्स में एक तरह से क्रैश लैंडिंग हो। एक और चीज जो एक इंटरेस्टिंग एंगल है, वो ये है कि अदानी के पीछे बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि अदानी एक तरह से पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पोर्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्ट्स हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे सप्लाई चेन के डिसरप्शन होने की संभावना बन सकती है, जैसे इजराइल में, तंजानिया में, वियतनाम में, यानी कि ये श्रीलंका में, जहां जहां चाइना प्रेजेंस चाहता है, यूएस प्रेजेंस चाहता है, वहां पे कहीं ना कहीं अदानी के पोर्ट्स का होना अपने आप में उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये तीनों एंगल पे मेरे को लगता है कि ये सारा जो प्रहार है, ये अभी डीप स्टेट जो है, जो कि यूएस बेस्ड एमएनसीज कह लीजिए या जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज कह लीजिए, ये एक तरह से प्रहार करते ही रहेंगे। और मेरे को लगता है कि हमें कंप्लीट फेथ होनी चाहिए अपने गवर्नमेंट के ऊपर, अपने रेगुलेटर्स के ऊपर। बिल्कुल अमन, देखिए आपने बहुत सही कहा कि हमें पूरा भरोसा अपनी सरकार पर और अपनी संस्थाओं पर होना चाहिए, ना कि हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं पर, जो कि बेबुनियाद रिपोर्ट जारी करती रहती हैं और जब उन्हें नोटिस जारी किया जाता है तो उनका जवाब नहीं देती हैं।